नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विनय ग्रुप ऑफ एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। और अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने सेल वॉल के बारे में बात की थी, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। और आज हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस होते हैं वो अपन जो डिफरेंस है वो कुछ निम्न इस प्रकार से अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसकी सेल वॉल की बात करेंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल कैसा होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल होता है या नहीं होता। इसके अलावा हम बात करेंगे वैक्यूल के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मोडेस्माटा, स्टोर फूड और साइटोकाइनेसिस के प्रकार के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो आपके पास जो प्लांट सेल होती है उसमें अपने को सेल वॉल देखने को मिलती है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल अपने पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जो प्लांट्स में जो सेल वॉल बनी होती है वो अपने को पता है किसकी बनी होती है, पैक्टिन और सेल्यूलोज की, यानी कि पैक्टो सेल्यूलोज की। तो हम यहां लिख सकते हैं प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है और पैक्टो सेल्यूलोज की क्या होती है, बनी होती है। अब बात करें एनिमल सेल में सेल वॉल होता है या नहीं होता। तो एनिमल जो सेल होती है उसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या होता है, आपके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, यहां सेल वॉल नहीं पाया जाता। यहां पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर एक अतिरिक्त आपके पास कवरिंग पाई जाती है, एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनिमल सेल का बात। आपको पता है सेल वॉल एक डेड क्या है, स्ट्रक्चर होती है, मृत संरचना होती है। अब बात करें वैक्यूल्स की, कि वैक्यूल्स जो आपके पास प्लांट सेल में होती है वो आपके पास प्लांट सेल में देखने को मिलती है। और मेनली कहां होती है, आपके पास सेंट्रल वाले पार्ट में। ठीक है, हम और बात करते हैं इसके बारे में। पहले करते हैं एनिमल सेल में जो वैक्यूल होती है या नहीं। तो एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होती है, अपने पास एब्सेंट होती है। अब यहां पर देखो सेल वॉल आपके पास जो प्लांट सेल में अगर वैक्यूल है तो वो आपके पास सेंट्रल पार्ट में, देखिए ये मान लीजिए आपके पास सेल वॉल है, प्लांट सेल है और इसमें ये वैक्यूल पाई गई। ठीक है, ये आपके पास वैक्यूल है। अब देखिए अगर वैक्यूल सेंटर वाले पार्ट में आ गई तो इसका न्यूक्लियस थोड़ा पेरिफेरल होगा कि नहीं होगा। तो इसका देखो ये न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पेरिफेरल होता है। कैसा होता है, पेरिफेरल होता है। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, पेरिफेरल होता है प्लांट सेल में। कारण क्या होता है, क्योंकि इसके सेंट्रल वाले जो पार्ट होता है उसके पास क्या होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है। परंतु अपने पास जो एनिमल सेल होती है उसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता। तो एनिमल सेल में जो अपने पास न्यूक्लियस होता है वो उसके सेंटर वाले पार्ट में होता है। कहां होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल वाले पार्ट में देखने को मिलता है। तो ये अपने पास हो गई वैक्यूल की बात, कि प्लांट सेल में क्या होता है, अपने को वैक्यूल देखने को मिलता है, जबकि एनिमल सेल में अपने पास वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब दूसरा कैरेक्टर हम या सेकंड कैरेक्टर इसका देखें तो वो क्या है, तो वो है अपने पास सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम जो आपके पास प्लांट सेल होती है। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम क्या होता है, अपने पास एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है कि इसके से जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। परंतु प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट है तो यहां पर स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होगा वो सेंट्रोसोम के द्वारा नहीं होगा। ठीक है, अगली बात करें अपन क्लोरोप्लास्ट अपने को पता है कि यह प्लांट्स की वह यूनिट होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो अपने पास प्लांट सेल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। तो श्योर सी बात है कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, एब्सेंट या अनुपस्थित होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों प्रकार की सेल्स में अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपने को प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है और एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है। परंतु यहां पर प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं, जबकि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पास
ज्यादा होते हैं। अब देखो यहां पर कम होते हैं और यहां पर ज्यादा होते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, तो यहां पर जो एनर्जी बनाने का अकेला जो काम होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही क्या होगा, संपन्न होगा। परंतु प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण यहां पर अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर हैं उन नंबर्स में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ एनर्जी का काम यहाँ इसका क्लोरोप्लास्ट भी कर देता है। अब अपन बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? हमने पहले भी बताया कि प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स को आपस में क्या करता है, अटैच करने का काम, उनके अंदर कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है। तो देखिए मान लीजिए दो सेल्स हैं, ये इनके प्लाज्मोडेस्माटा है और आपस में क्या होते हैं, ये दो सेल्स में कनेक्शन स्थापित करने का काम करती है। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो अपना किस में पाया जाता है, मेनली प्लांट सेल के अंदर अपने को देखने को मिलता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब अपने को ये पता है कि एनिमल सेल्स में अगर प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट है तो यहाँ पर जो अपने पास क्या होगा, दो सेल्स में कनेक्शन जो स्थापित करेगा वो क्या करेगा, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जंक्शन बनते हैं, जैसे गैप जंक्शन बनता है, टाइट जंक्शन बनते हैं, ये सभी यहाँ क्या बनते हैं, जंक्शन बनते हैं। और उन जंक्शन के द्वारा एनिमल सेल्स आपस में क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। ठीक है, दूसरा आता है रिजर्व फूड या स्टोर फूड की हम बात करें तो जो प्लांट सेल होती है उसमें स्टार्च के रूप में अपने पास फूड देखने को मिलता है, जबकि एनिमल सेल होती है उसमें ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, फूड स्टोर होता है। तो यहां पर प्लांट सेल में जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च होता है, जबकि एनिमल सेल में अपने पास क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। अब बात करते हैं अपन साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल डिवीजन के टाइम जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कौन से मेथड से होता है। हमने आपको पहले भी बताया कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जो डिवीजन स्टार्ट होता है वो सेंट्रल वाले पार्ट से होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, यानी कि सेंटर से जाती है सेल वॉल बनना और कैसा, पेरिफेरल पार्ट तक जानती है। तो ये वाला होता है आपको प्लेट मेथड। तो प्लेट मेथड होता है वो मेनली प्लांट्स में पाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो साइटोकाइनेसिस होगा वो वाया प्लेट मेथड। ठीक है, इसके अलावा अपने पास एनिमल सेल में हमने बताया है कि यहाँ क्या होता है, ये सेल होती है, इसमें यहाँ से फ्यूरो या खांच बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, दो सेल्स में क्या होती है, टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है फ्यूरो मेथड। ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया। तो ये एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है कि क्या क्या प्लांट सेल में पाया जाता है और क्या क्या प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल सेल में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं वैक्यूल की। तो वैक्यूल जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है, अपने पास प्रेजेंट होता है, जो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होने के कारण जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल पार्ट में चला जाता है, और एनिमल सेल में क्या होता है, ये अपने पास एब्सेंट होता है। इसके बाद इसके कारण जो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल रीजन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके बाद अपन लाइसोसोम की बात करें, अपना सॉरी लाइसोसोम वाला टॉपिक छूट गया। तो जो लाइसोसोम होता है वो प्लांट सेल में क्या होता है, आपके पास एब्सेंट होता है। और यहाँ लाइसोसोम की जगह मैंने बताया था क्या पाया जाता है, स्फीरोसोम। ठीक है, यहां पर जो प्लांट सेल में क्या होता है, लाइसोसोम तो अपने को देखने को नहीं मिलता, परंतु लाइसोसोम के समान एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं स्फेरोसोम। तो अपने पास लाइसोसोम की जगह प्लांट सेल में स्फेरोसोम होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, आपके पास लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। और लाइसोसोम और स्फीरोसोम दोनों में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके कारण यहाँ अपने पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो कम होते हैं वो प्लांट सेल में कम होते हैं और एनिमल सेल में ज्यादा होते हैं। इसके बाद अपन प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें कि प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है कि दो सेल्स के बीच में कनेक्शन क्या करता है, स्थापित करने का काम करता है, और ये अपने पास प्लांट सेल में देखने को मिलता है, जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है।
प्लांट सेल में तो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, परंतु एनिमल सेल में वहां जंक्शन होते हैं, लाइक टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। इसके बाद आता है रिजर्व फूड की बात। तो जो रिजर्व फूड होता है वो प्लांट सेल के अंदर जो होता है वो अपने पास स्टार्च के रूप में होता है, जबकि अपने पास एनिमल सेल में जो रिजर्व फूड होता है, संचित खाद्य पदार्थ होता है, वो ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में कि साइटोकाइनेसिस जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर वाया प्लेट मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल डिवाइड होना स्टार्ट करती है वो सेंटर वाले पार्ट से परिधि या पेरिफेरल पार्ट की ओर जाती है, जबकि एनिमल सेल में वाया फ्यूरो मेथड, उसमें क्या होता है आपके पास ये सेल होती है और बीच में यूं खांच बनती है। ठीक है, और इस वाले खांच वाले भाग से दो भागों में ये सेल बट जाती है। तो इस प्रकार इसमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है।